हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इनवेंटिव लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि 0 से पूरे 1 साल तक के बच्चे, आपने देखा होगा सिर्फ 1 साल तक के बच्चे नहीं, उनसे बड़े भी बच्चे कभी कभार ऐसा करते हैं। देखा होगा कि वो बार बार अपने कान खुजाते रहते हैं। उनमें मतलब आप एनी टाइम उनको देखोगे कि वो कान खुजा रहे हैं, चाहे वो खेलते समय हो, खाते समय हो, रोते समय हो या फिर सोते समय हो, तो वो कान खुजाते ही खुजाते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके बेबी के साथ, या फिर ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहा है, बार बार अपने कानों की इचिंग क्यों कर रहा है? शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और अगर सोचा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि जब मेरा बेबी अपने कानों को खुजाता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि वो कान क्यों खुजा रहा है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता था कि वो कान खुजाते खुजाते इतना ज़्यादा खुजा देता था कि उसके कानों से ना यहाँ पर कभी कभार ब्लड भी आना शुरू हो जाते थे। क्या जनरली क्या होता है, बेबीज़ की जो नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो वो खुजाते खुजाते ना ब्लड आना शुरू हो जाता था। तो ऐसा बेबीज़ के साथ जनरली हमेशा होता है, और इसे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कान, नाक, मुंह ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि बेबीज़ अपने कान क्यों खुजाते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं, और अगर वो खुजा रहे हैं तो इससे आप निजात कैसे पा सकते हैं कि बेबी अपने कान को ना खुजाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि बेबी के कान खुजाने का कारण कौन कौन सा है। और सबसे पहला है कि जब हम बेबी को बात दे रहे होते हैं, नहला रहे होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि बेबी रोते बहुत ज़्यादा हैं, और वो होता ही है हमेशा। और ख़ासकर दूसरी चीज़ है कि हम नए नए पेरेंट्स बने होते हैं, हमें बेबी को नहलाने का इतना आइडिया तो होता नहीं है। तो क्या होता है कि हमारे बेबी को नहलाते समय क्या होता है कि उसके कानों में ना पानी चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके कान उसे बहुत ज़्यादा भारी भारी से लगते हैं, और वो ईचिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और वैसा ही अगर हम खुद पर लें कि हमारे कानों में जब पानी चला जाता है तो वो सेम होता है कि हमारे कान बहुत ज़्यादा भारी भारी से लगते हैं, और अब हम भी वैसे ही हरकत करते हैं सेम बेबीज़ की तरह कि खुजा करके, इचिंग करके पानी को बाहर निकालते हैं। हमें भी बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो सेम कंडीशन बेबीज़ के साथ भी होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बेबी को बात दे रहे होते हैं या नहला रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुली नहलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेबी के कानों में अगर थोड़ा सा भी कुछ जाता है या फिर थोड़ा सा भी उनको ऊपर नीचे सब प्रॉब्लम होता है तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो ज़्यादा शेयर तो कर पाते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सेकंड कारण ये है, जनरली मदर क्या करती है, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, और जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो क्या करती हैं कि लेट करके वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत होता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो नाक, मुंह और कान जो होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इससे क्या होगा कि बेबी जब भी लेट करके ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो हो सकता है या होता है कि जो दूध होता है वो उसके कानों में चला जाता है, और जिससे उसके कान उसे भारी भारी से लगते हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कि जब दूध अंदर चला जाता है और बेबीज़ के जो कान के पर्दे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और दूध की वजह से उसके कान के पर्दों में कभी कभार ऐसा तक हो जाता है कि छेन तक हो जाता है और कान बहना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान दें कि आप जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो बैठ करके कराएं। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा सेकंड कारण, और इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान रखें कि बेबी अगर 5 महीने तक का है तो आप उसे बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं लेट करके, क्योंकि क्या होता है कि जब बेबी के कानों में दूध चला जाता है तो उसके कान के पर्दे फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। और इससे क्या होता है कि उसके कान बहने लगते हैं, और जनरली आपने देखा होगा कि बेबीज़ के कान बहते हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही होता है। और बहुत सारी माँओं को इस सारी चीज़ों का पता नहीं होता कि ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखें, और अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो तो आप उन्हें भी ये सारी बातों को शेयर ज़रूर करें।
तो फ्रेंड्स, थर्ड कारण ये है कि जनरली आपने देखा होगा नवजात शिशु को कि अपने कानों को वो बार बार ऐसे ऐसे खुजाता है, ऐसे ऐसे मारता है, और जनरली बेबीज़ भी ऐसा करते हैं। तो क्या होता है कि पेरेंट्स हमेशा इस कान के पीछे का एरिया हमेशा भूल जाते हैं कि साफ़ करना, और यहाँ क्या होता है, गंदगी की वजह से ही ना इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी कभार तो ऐसा तक होता है, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताए हैं कि यहाँ कान के पीछे के जो एरियाज़ होते हैं यहाँ अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बेबीज़ की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हम क्या करते हैं कि कभी कभार ध्यान नहीं देते, इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि ध्यान नहीं दे पाते, या फिर हमारे ध्यान से ही निकल जाता है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ इन्फेक्शन की वजह से भी कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार गल जाता है या फिर कट जाता है, ये कह सकते हैं। तो इस वजह से भी बेबी अपने कान को खुजाता है, क्योंकि वहाँ उसे इरिटेशन मचता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि साफ़ सफाई हमेशा मेंटेन करके रखें बेबीज़ के साथ। तो मेक श्योर हाइजीन हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर आप जब साफ़ सफाई कर रहे हो तो बेबी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां आपको ध्यान देना हमेशा ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उन पार्ट में से एक पार्ट कान के पीछे का भी है। यहाँ हमेशा एक बार आप ध्यान ज़रूर दें, चाहे वो नहला रहे हों तब, या फिर जब तेल मालिश कर रहे हों तब। नेक्स्ट रीज़न ये है कि जब बेबी को सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो क्या होता है कि कफ जो होता है, म्यूकस जो होता है, वो गले में तो जमता ही है, साथ ही साथ क्या होता है उसके कान में भी वो जमता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसे इरिटेशन मचती है। और जनरली हमें भी जब सर्दी होती है तो हमारे कानों में इचिंग होती है, हमेशा कानों में इचिंग होगी, गले में इचिंग होगी, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें सर्दी होने वाली है या फिर सर्दी हो रही है। तो सेम कंडीशन बेबी के साथ भी होता है कि जब उनके गले में म्यूकस जमा हो जाता है, सर्दी हो जाती है उन्हें, तो सेम उनके कान में भी कफ जमा होता है और उन्हें इचिंग होती है। और उसके बाद नेक्स्ट रीज़न ये है कि जब हम बेबी को लेटाते हैं, बेबी जहाँ सोता है, तो उस एरिया को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दूध पीता है। कभी कभी फार्मूला मिल्क भी आप बेबीज़ को दिया जाता है। तो क्या होता है कि बेड पे दूध गिर जाते हैं, तो कभी कुछ चीज़ें गिर जाती है, तो हो सकता है कि बेबी के कान में चींटी चली गई हो। फ्रेंड्स, अगर बेबी के कानों में चींटियाँ चली गई हैं या फिर कोई डस्ट ऐसा चला गया जिसकी वजह से वो बार बार अपने कानों में ईचिंग कर रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी बार बार अपने कानों को ईचिंग कर रहा है, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, तो आपको ध्यान देते रहना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि बेबी अपने कान में बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और उसे चेकअप ज़रूर करवाएं। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ना उसके कान में ईयरबड डालने हैं और ना ही कुछ ऐसा डालना है जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो। खासकर 0 से 6 मंथ तक के जो भी बेबीज़ हैं, आप उनके कानों में तो कुछ भी नहीं डाल सकते, ना तो ईयरबड, ना ही कोई ऑयल, ना ही कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी नहीं। क्योंकि बेबी के कान, नाक, इवनली पूरे पार्ट्स उसके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी 6 मंथ से ऊपर का है तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं कि आप ध्यान दे सकते हैं। जब आप बेबी को नहला रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके कानों को अच्छे से वाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई कपड़ा लिया, उसे अच्छे से ऐसे गोल सा बना लीजिए ऐसे ही, और उसके कान में अच्छे से ऐसे करके साफ़ कर सकते हैं। उसके कानों के पीछे के एरियाज़ को अच्छे से साफ़ करें, और ये अच्छे तरीके हैं। अगर आप जितना अच्छा हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ की। तो पहली चीज़, आप जब बेबी को नहलाएं तो उसके कानों को अच्छे से वाइप करें या फिर अच्छे से कॉटन कपड़े से साफ़ करें कि उसके कानों में पानी कहीं भी ना रहे। और अंदर अगर आपको डालना है तो आप कपड़े का अच्छा सा गोल सा बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। आप वैसा डाल करके कानों को अंदर से साफ़ कर सकते हैं, और कानों के पीछे के एरियाज़ को आपको साफ़ करना ज़रूरी है। थर्ड, आप बच्चों को लेट करके तो दूध बिल्कुल भी ना पिलाएं। ये रहे कारण
और अगर बेबी को सर्दी जुकाम है तो इसके पहले भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। और अगर कोई होम रेमेडी आपको देना सही लगता है सर्दी जुकाम में तो आप वो दे सकते हैं, ये भी एक सही तरीका हो सकता है। और अपने बेबीज़ के एरियाज़ को, मतलब जहाँ वो सो रहा हो, लेट रहा हो, बैठ रहा हो, उस एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि अगर 6 मंथ से ऊपर के बेबी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो मैंने ये सब बता दिया कि आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर फिर भी अगर आपको ये चीज़ लगती है कि नहीं, फिर भी वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है, तो आपको पहली चीज़ तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो। और अगर आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि हर बार ही हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो फ्रेंड्स जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसे अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ सही है तो आप यूज़ करें, क्योंकि मैं ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने देखा है और मैंने किया है। क्योंकि जनरली जब मेरे कान में भी कभी दर्द रहा होगा या रहा है तो मेरी मम्मी ने मेरे साथ ये यूज़ किया था और वही मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है और उसमें लहसुन की कलियां 2 या 3 डाल दीजिए और उसे अच्छे से गर्म कर दीजिए। और जब वो ठंडा हो जाए तो बेबी के कान में एक बराबर क्वांटिटी में अगर आप डालेंगे तो कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर आपको सही लगता है तो आप यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि सरसों का तेल को आप अच्छे से गर्म कर लें लहसुन डाल करके, और जब वो ठंडा हो जाए तो सिर्फ 1 ड्रॉप बेबी के कान में डाल देना है। और ये सिर्फ 1 ही ड्रॉप डालना है एक कान में। और जब ये आपको ठीक लगे कि हाँ अब बेबी के कान ठीक हो रहे हैं या फिर अब वो खुजाना बंद कर दे रहा, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड रेमेडी है कि तुलसी के पत्ते आते हैं, आपको आंगन में हमेशा मिल जाएंगे। तो तुलसी के पत्तों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। और सरसों का तेल तो आपको पता है कि वो दर्द के लिए या फिर इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और तुलसी का पत्ता तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप उसे क्या करना है कि तुलसी के पत्ते को ले लेना है 7 से 8 और उसे अच्छे से मसल लेना है। और जो उसके रस को अच्छे से आप किसी चम्मच में निकाल लें अच्छे से, और उसे थोड़ा सा गर्म कर लें हल्का सा। और जब वो ठंडा हो जाए तो एक थोड़ी सी क्वांटिटी में बच्चे के कानों में डाल दें, सिर्फ 1 ड्रॉप। आप ड्रॉप का मेज़रमेंट वो ड्रॉपर जो आता है बेबी की दवाई की, आप उसमें से कर सकते हैं। सिर्फ 1 बूंद आपको डालना है। तो ये भी एक अच्छा होम रेमेडी हो सकता है आपके बेबी के कान को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने 2 होम रेमेडी तो देख ली, और तीसरी होम रेमेडी मेरी ये है कि जो आपने देखा होगा कि गेंदे का फूल तो आपने देखा ही होगा, वो दिखने में जितना ज़्यादा सुंदर होता है उतना ही गुणकारी भी होता है। सेम वैसे ही जैसे तुलसी में औषधि गुण पाए जाते हैं, वैसे ही गेंदे के पत्ते में, गेंदे में औषधि गुण पाए जाते हैं। गेंदे का पत्ता दर्द के लिए, फोड़े फुंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो आपको क्या करना है कि सेम तुलसी के पत्ते जैसे ही गेंदे का पत्ता लेना है और उसे हाथों से मसल लेना है, लेकिन आपके हाथ हमेशा धुले हुए होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। तो आपको उसे अच्छे से मसल लेना है और एक चम्मच में ऐसे करके उसका रस निकाल लेना है और उसे थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। और जैसे ही वो गर्म हो जाता है, उसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा, तो आपको उसे ठंडा करना है और बेबी के कान में सिर्फ 2 बूंदें कान में डालनी है। और ये चीज़ें आपको तब डालनी है जब बेबी सो रहा हो, चाहे वो दिन का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो, तो आपको उसके कान में डालने हैं। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है। और ये मेरे साथ, या फिर ये कह सकते हैं मैंने इसे बचपन से देखते आ रही हूँ मैं इस रेमेडी को, इन रेमेडी को, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाँ, इसका साइड इफ़ेक्ट तो मैंने कभी भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सारी चीज़ें सही लगती है तो आप अपने बेबी पर यूज़ करिए, और ये इफ़ेक्टिव तो है ही है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की होम रेमेडीज। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल होगी। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।